भीम ने किया एकादशी व्रत और उसे मिला सभी एकादशियों का व्रत सिर्फ एक एकादशी व्रत करने से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज है निर्जला एकादशी व्रत और एकादशी व्रत का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। प्राचीन काल से परंपराएं चली आ रही हैं कि एकादशी को जो भी मनुष्य व्रत रखता है भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर होती है। सनातन धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष तिथि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाला माना जाता है। एकादशी व्रत के लाभ: भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन को शांति और सकारात्मकता आती है, आत्म संयम और भक्ति बढ़ती है, नकारात्मक विचारों और दोषों का क्षय होता है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। एकादशी व्रत हम सब रखते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एकादशी से एक दिन पहले ही हमें सात्विक भोजन करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना है। और एकादशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करना है। एकादशी के दिन चावल, गेहूँ, दाल आदि अन्न का सेवन नहीं किया जाता। फलाहार का केवल जल और पर ही व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भजन, कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। झूठ, क्रोध, निंदा, विवाद से दूर रहें। मन को शांत और भगवान में लगाकर रखें। द्वादशी को पारण है। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना है, भगवान को भोग लगा करना है, फिर भोजन करना है। एकादशी व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता का व्रत है। श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया गया एकादशी व्रत जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इस एकादशी व्रत के पीछे पौराणिक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि बहुत समय पहले जब पांडव लोगों का धरती पर वास था, उस समय पांडव सबसे बलवान और भोजन प्रिय थे और सभी पांडव है वो अपनी माता कुंती के साथ सभी एकादशियों का व्रत रखते थे। लेकिन भीमसेन बहुत ज़्यादा बलवान थे और उनको भूख लगती थी। अत्यधिक भूख के कारण वो एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से कहा, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु और कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन भूख के कारण सभी एकादशी व्रत नहीं करता। ऐसा उपाय बताए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक बिना अन्न और बिना जल ग्रहण किए व्रत कर सको तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। यह व्रत निर्जला एकादशी कहलाता है। भीमसेन ने संकल्प लिया और निर्जला एकादशी का कठिन व्रत किया। पूरे दिन और रात उन्होंने बिना जल पिए भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा और भजन किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर जल ग्रहण करके उन्होंने व्रत का पारण किया। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे भीम, जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे और अंत में उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तभी से निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य, जलदान और गरीबों की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि दिन भर जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करता है, सच्चे मन से भगवान विष्णु को स्मरण करता है, प्रभु उस पर ज़रूर प्रसन्न होते हैं और उसके अंत समय में उसके सारे पापों को जला करके उसे मोक्ष का द्वार तक पहुंचाते हैं। सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। भगवान की भक्ति से जीवन में सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत आत्म संयम और भक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार भीम, जो अत्यधिक भूख लगती थी, जो एक पल भी नहीं भूखे नहीं रह सकते थे, उन्होंने
पूरे दिन निराहार रह करके इस व्रत को किया था। तभी से यह व्रत हमारे प्रचलन में है, हमारी परंपरा में है। हम लोग भी महीने की दोनों एकादशियों का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं। एकादशी के दिन दान पुण्य करते हैं, कभी किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब को घड़े का दान देते हैं, मटके का दान करते हैं, दूसरे दिन भोजन का दान करते हैं, जिसे हमारी भाषा में तो सीधा निकालना कहते हैं। हम सभी पूरे मन से इस व्रत को करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी दया दृष्टि सभी पर बनाए रखे। आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो